तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के एक ऐसे स्पेशल वाउचर के बारे में जिसका यूज बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेमोरेंडम वाउचर की। ये वाउचर तब यूज होता है जब आपको कोई टेम्पररी या फिर डाउटफुल एंट्री सेव करनी हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है। तो मेमोरेंडम वाउचर टैली में एक टेम्पररी वाउचर होता है जिसका यूज तब किया जाता है जब कोई ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं होता या आप एंट्री को जस्ट रिकॉर्ड रखना चाहते हो विदाउट अफेक्टिंग योर अकाउंट्स। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका एक बिजनेस है। अब उस बिजनेस में आपको फर्नीचर का काम करवाना है। अब आपने कारपेंटर को बुलाया। अब आपने फर्नीचर कारपेंटर से पूछा कि मुझे ये फर्नीचर बनवाने में कितने रुपए लगेंगे। तो कारपेंटर ने आपको एक लगभग लगभग बताया कि इसके सर 15,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, एक लगभग उसने मुझे एक अमाउंट दी कि 15,000 रुपए लगेंगे। हो सकता है कि इसमें 17,000 भी लग जाए या फिर इसमें 14,000 भी लग जाए, बट हाँ 15,000 तक काम आपका हो जाएगा। अमाउंट थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसने आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई, उसने आपको सिर्फ एक लगभग अमाउंट आपको बता दी। तो अब आपने क्या बोला कि ठीक है, मैं तेरे को 15,000 रुपए दे देता हूं, तू ये फर्नीचर पूरा बना ले। आपने कारपेंटर को बोला कि मैं तेरे को 15,000 रुपए दे देता हूं, ये फर्नीचर तू बना ले। फिर जब तेरा ये फर्नीचर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तू मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बता देना कि कितना हुआ। अगर 15,000 से ज्यादा होगा तो मैं तुझे अमाउंट दे दूंगा, और अगर 15,000 से कम होगा तो तुम मुझे अमाउंट दे देना। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे आपने क्या करा, काम करने से पहले ही उसको आपने एक लगभग 15,000 रुपए दे दिए। अब आपको वो चीज याद रखने के लिए कि आपने उसको अभी तक कितना अमाउंट दे दिया, वो चीज याद करने के लिए आपको टैली में एंट्री करना है। बट अभी अपन वो जो रिकॉर्ड करेंगे उसका इफेक्ट अभी अपने बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। अभी सिर्फ आपने उसको 15,000 रुपए दे दिए। अब जब वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद जब वो अपने को एक एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको एक एग्जैक्ट अपने जो भी अमाउंट वो बताएगा उसको अपन बैलेंस शीट में या फिर ट्रायल बैलेंस में उसको अपन रिकॉर्ड कर देंगे। तो यही होता है मेमोरेंडम वाउचर। इसलिए अपन मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल करते हैं आपके टेम्पररी वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिव कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है मेमोरेंडम वाउचर के नाम से, जिसमें भी आपको बता रहा है नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि अभी तक इसके अंदर मैंने भी कोई भी वाउचर यानी कोई भी एंट्री मैंने इसके अंदर अभी एंटर्ड नहीं करी है। अब आपको आ जाना है यहाँ पे वाउचर्स में, देन यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F10। जैसे ही आप यहाँ पे F10 को प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो इनएक्टिव। तो आपको जाना है शो इनएक्टिव पे और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वाउचर्स जो हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल के नीचे आपको दिखेगा मेमोरेंडम। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है यू नीड टू एक्टिवेट द मेमोरेंडम वाउचर टाइप। तो आपको यहाँ पे वापस से एंटर हिट करना है, जिसके थ्रू आपका मेमोरेंडम वाउचर जो है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अपन वही एग्जाम्पल पे चलते हैं कि अपन ने कारपेंटर को पैसे दिए। ठीक है, अपन ने उसको कितने रुपए दिए, अपन ने उसको 15,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन पेमेंट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पेमेंट मिल किसको रहा है, पेमेंट अपना मिल रहा है कारपेंटर को। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर देते हैं कारपेंटर का लेजर, यहाँ पे अपन क्रिएट पे चले जाते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं कारपेंटर। ठीक है, एंटर एंटर। अब उसके बाद ये किसके अंडर में जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो ये किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। कितनी अमाउंट अपन उसको दे रहे हैं, अभी अपन उसको 15,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अब क्रेडिट में क्या आएगा, अब क्रेडिट में आएगा कैश।
अब भले ही आप उसको बैंक से दे रहे हो या कैश से दे रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं भी उसको कैश से दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको डे बुक में ले चलता हूँ सबसे पहले। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे अपनी एंट्री तो पास हो गई है, बट यहाँ पे अभी आपको कौन सा वाउचर टाइप बता रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है आपको मेमोरेंडम वाउचर टाइप। कितने बता रहा है? 15,000 रुपए। अब यहाँ पे अपन ने एक एंट्री कर तो कर दी। अब इसका इफेक्ट क्या बैलेंस शीट पे पड़ा? अपन एक बार वापस देख लेते हैं, चले जाते हैं पीछे बैलेंस शीट में, सॉरी यहाँ पे अपन आ जाते हैं बैलेंस शीट में, देन यहाँ पे अपन एंटर हिट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आपको नजर आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि अपन ने मेमोरेंडम वाउचर के अंदर अपन ने एंट्री करी है, इसी बिहाफ से अभी आपको यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नजर नहीं आ रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वाउचर्स पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पेमेंट की एंट्री करता हूँ F5 पे। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की एंट्री पास करता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ पेमेंट वाउचर में, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। देन यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ 4,500 और क्रेडिट में डाल देता हूँ मैं कैश, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे मैंने एक एंट्री करी मेमोरेंडम में और एक एंट्री करी मैंने पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 4,500 अमाउंट आ रही है। तो ये कौन सी अमाउंट है? जो कि अपन ने पेमेंट वाउचर में करी। अब जब भी आप अगर मेमोरेंडम के अलावा अदर वाउचर्स में आप करते हो तो वो उसका इफेक्ट तो आपकी बैलेंस शीट पे दिखेगा, बट मेमोरेंडम वाउचर का इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा। यही दिखाने के लिए मैंने अभी ये पेमेंट वाली वाउचर की एंट्री पास करी थी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेमोरेंडम वाउचर के हिसाब से जो अपन ने 15,000 का जो किया था उसका कुछ भी आपको अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आपको 4,500 रुपए दिखा रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ करंट असेट्स में, और यहाँ पे आप कैश इन हैंड में देखोगे तो अभी तो यहाँ पे 4,500 ही अपने को बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, देन यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये एक ही एक्सपेंस बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पे मुझे कोई कारपेंटर का एक्सपेंसेस वो नहीं बता रहे, क्योंकि मैंने उसको मेमोरेंडम वाउचर में करा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर में आप एंट्री को पास कर सकते हो, जिसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, अब क्या हुआ कि वो 15,000 रुपए मैंने उसको दे दिए, उसने मेरे यहाँ फर्नीचर बना दिया। अब 10 दिन बाद वो मेरे पास आया कि सर मैंने ये फर्नीचर बना दिया है, इसके 16,000 रुपए लग गए टोटल, ठीक है। अब आपने मुझे 15,000 रुपए दे दिए थे। बोले हाँ। तो बोले अब आप एक काम करो, मुझे 1,000 रुपए और दे दो, ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन जाएंगे यहाँ पे डे बुक पे, और अपनी जो भी एंट्री करी रहेगी मेमोरेंडम वाउचर की यहाँ पे अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अब यहाँ पे अपन उसकी 16,000 रुपए की अब यहाँ पे अपन एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पेमेंट वाउचर में बदलेंगे, क्योंकि अब अपन उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब पैसा तो अपन ने पहले 15,000 दे दिया था, बट यहाँ पे अपन ने से उसको एक याद रखने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। अब उसको अपन इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि अब वो अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से शो हो। तो यहाँ पे अपन F5 प्रेस कर देंगे, इसको पेमेंट वाउचर में बदल देंगे। कारपेंटर ने कितने बोला कि बोले भैया 16,000 रुपए लग गए। हो सकता है कि वो कारपेंटर मुझे 14,500 भी बोल सकता था, या मुझे इससे कम भी बोल सकता था, ज्यादा भी बोल सकता था, जो भी अमाउंट था। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि उसने बोला कि भैया यहाँ पे जो है 16,000 रुपए जो है वो लगे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको 16,000 कर दिया। कैश में यहाँ पे मैंने इसको 16,000 ही दे दिया, डन कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब आप देखोगे जो मेमोरेंडम वाउचर है वो अपना पेमेंट वाउचर में यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे मेमोरेंडम आ रहा था, अब यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। अब यहाँ पे अपन बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो अब आप देखोगे यहाँ पे 20,500 अमाउंट आ गई। क्यों? क्योंकि पहले 4,500 जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का था और 16,000 रुपए ये। तो अब जो वो अपनी 16,000 की जो अपन ने पेमेंट वाउचर में करी, अब उसका इफेक्ट अपनी बैलेंस शीट पे आ गया। तो आप इस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये वाउचर बहुत ही काम का वाउचर है। हर कोई इसके बारे में नहीं जानता, बट ये हमेशा काम आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इसी प्रकार के टैली के और भी ट्यूटोरियल आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाए, वहां पे आपको टैली के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।